अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। आज के इस नशिस्त में हम बात करेंगे मैकडोनल्ड कॉरपोरेशन के हवाले से कि किस तरीके से उनकी तरफ से पहले एक पोस्ट सामने आई कि इसराइल की जो मैकडोनल्ड की सब्सिडरी है उन्होंने अनाउंस किया कि वो इस तरीके से IDF यानी इसराइल डिफेंस फोर्सेस के लिए थाउजेंड्स ऑफ फ्री मील्स डेली बेसिस के ऊपर या 4000 मील्स डेली बेसिस के ऊपर सर्व करेंगे, प्लस IDF को या उनके सोल्जर्स को जो उनके रेस्टोरेंट्स के अंदर आकर भी खाना चाहेंगे उनको 50% डिस्काउंट्स भी मिलेगा। और बहुत बड़ी उन्होंने फूड एड का ऐलान किया इसराइल के अंदर इस जंग के हवाले से IDF के लिए। जब ये न्यूज़ पूरी दुनिया के अंदर उन्हीं की खुद की फैलाई हुई वायरल हुई और साथ साथ पूरी दुनिया में बात फैल गई कि इस तरीके से इस जंग के अंदर फूड के हवाले से बहुत ज़्यादा सपोर्ट जो है वो मैकडोनल्ड कॉरपोरेशन कर रही है, इसकी अगेंस्ट आवाम का रिएक्शन आया और पूरी दुनिया के अंदर एक बहुत बड़ा एहतजाज मुसलमान दुनिया के अंदर फैल गया कि अब उन्होंने मैकडोनल्ड्स का बायकॉट करना है। जैसे ये चीज़ सामने आई तो उसके ऊपर डिसेप्टिव मेयर्स मैकडोनल्ड कॉरपोरेशन की जो सब्सिडरीज़ हैं, चाहे वो लेबनान में हो, चाहे सऊदीया में हो, चाहे वो पाकिस्तान में हो या और इलाकों के अंदर हो या ओमान में हो और जगहों पे भी, उन्होंने मुख्तलिफ ट्वीट्स किए या फिर न्यूज़लेटर्स जारी किए। फॉर एग्ज़ाम्पल हम पाकिस्तान से ही स्टार्ट करते हैं। पाकिस्तान का जो उन्होंने न्यूज़लेटर या फिर जो ट्वीट है वो शेयर किया, वो आप अपनी स्क्रीन पर मुलाहिज़ा कर सकते हैं। उस पूरे के न्यूज़लेटर के अंदर ये शो करने की कोशिश की कि ये जनाब ये तो हमारा ताल्लुक तो सीज़ा फूड जो है वो सारे ऑन करते हैं, यहाँ के सारे राइट्स या हर चीज़, और हमारा मैकडोनल्ड्स जो ग्लोबल है उससे कोई इस तरह से ताल्लुक़ नहीं है। शो ये करने की कोशिश की गई, हालांकि ये एक डिसेप्टिव मेयर था। पूरा इनका न्यूज़लेटर दोबारा पढ़िएगा, इसके अंदर कहीं पे फ़लस्तीनियों की सपोर्ट का जिक्र नहीं है, कहीं पे भी इसराइल की एग्रेशन का जिक्र नहीं है कि उनको कंडेम किया जाए, क्योंकि ये वर्ल्ड वाइड जब इनको ग्लोबली इंस्ट्रक्शंस दी गई कि आपने अपना बिज़नेस सेव करना है तो आपने यही लोगों को बताना है कि जनाब सारा कुछ हम सोल ऑनरशिप हमारे हाथ में। हालांकि इसी के अंदर आप देखें कि कौन सी ऐसी दुनिया की कंपनी है जो कि रॉयल्टी ना लेती हो अपना ब्रांड इमेज यूज़ करने के ऊपर या फिर प्रोसीजर्स के ऊपर। आज भी जो लोग मैकडोनल्ड कॉरपोरेशन का हिस्सा हैं या पाकिस्तान के अंदर सीज़ा फूड के अंडर भी इनके ऑपरेशंस को रन कर रहे हैं, कोई जाहिल ही शख्स होगा वो जो ये चीज़ का इनकार करेगा कि मैकडोनल्ड ग्लोबल से या मैकडोनल्ड कॉरपोरेशन से पाकिस्तान मैकडोनल्ड का कोई ताल्लुक़ नहीं है। अगर ऐसा ही है तो हम पाकिस्तान गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करेंगे वो एक लेजिस्लेशन इसी वक्त निकालें और जितने भी मैकडोनल्ड के रेस्टोरेंट्स हैं उनको गवर्नमेंट की ऑनरशिप के अंदर फौरी ले लें या फिर उनको इस वक्त बिडिंग के ऊपर एक नए ब्रांड के ज़रिए से लॉन्च करें ताकि इनका असल पोल खुल जाए कि इनका मैकडोनल्ड कॉरपोरेशन से ताल्लुक़ है या नहीं है। क्या उनके प्रोसीजर्स SOPs आप फॉलो नहीं करते? क्या उनकी स्टैंडर्ड रेसिपी आप फॉलो नहीं करते? क्या उनकी तरफ से ही ये बयानिया आपने जारी नहीं किया? उनकी समझ लीजिए क्या उन्हीं से यानी मैकडोनल्ड कॉरपोरेशन ग्लोबल जो है उससे ही आपने इसको अप्रूव नहीं करवाया? अगर नहीं करवाया तो इनके ऑनर सामने आके बताएं इस बात को। लेकिन बहरहाल क्योंकि उनका ब्रांड यूज़ हो रहा है तो ये सारा काम इन्हीं के अंडर चलता है। हाँ, ये ज़रूर है कि वो लोकल भी बहुत से सप्लायर्स से चीज़ें लेते हैं, वो भी मैकडोनल्ड कॉरपोरेशन की इजाज़त से ही होता है, ये ज़रूर है। लेकिन पाकिस्तानियों को इस वक्त कुर्बानी देना होगी कि उनको अपने फूड, अपना टेस्ट, ये चीज़ों को सेक्रीफाइस करना होगा अगर वो इस लेवल के ऊपर ही कुछ करना चाहते हैं। हम एक और वीडियो के अंदर बताएंगे इंशाअल्लाह ताला जो मज़ीद वेज़ हैं, 44 वेज़ ऑफ सपोर्टिंग ये जो मामला इस वक्त चल रहा है वो एक और वीडियो के अंदर बताएंगे इंशाअल्लाह। और तो बहरहाल ये जब इस तरह की ट्वीट्स आई, सारी चीज़ें सामने आई, तो हमें बीइंग अ मुस्लिम, बीइंग अ पाकिस्तानी या बीइंग अ इंडियन, जो भी आपकी नेशनलिटी है, जहाँ भी पाकिस्तान मुसलमान बसते हैं, उनको फ़लस्तीनियों का साथ देते हुए कम से कम इस डाउन लेवल के ऊपर कम से कम अपनी फूड को ही सेक्रीफाइस वो करना शुरू कर दें कि वो मैकडोनल्ड जैसे रेस्टोरेंट्स से या कोक से भी अलहदगी इख्तियार करें। बल्कि आपको एक और चीज़ आपको दिखाएं कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे जिस वक्त ये बायकॉट मुहिम शुरू हुई तो ऐसे ही नहीं ये मुल्कों ने ये काम शुरू किया कि वो उनको इस तरह की ट्वीट्स या इस तरह की न्यूज़लेटर्स निकालने पड़े। आप देख रहे होंगे मैकडोनल्ड्स के स्टॉक्स जो हैं या उनकी नेटवर्थ किस तरीके से ये पिछले एक वीक के अंदर कैसे गिरी, आप अपनी स्क्रीन पर मुलाहिजा कर सकते हैं। इवन इसके साथ साथ जब हमने कंपैरिजन किया कोक का
तो कोक की भी नेटवर्क बिल्कुल उसी तरीके से गिरना शुरू हुई जिस तरीके से मैकडोनल्ड की आप नेटवर्थ आप अपनी स्क्रीनों के ऊपर देख सकते हैं कि गिर रही है। इससे पता चलता है कि देयर इज़ समथिंग दैट कैन गिव ब्लो टू द इसराइली सपोर्ट ऑफ मैकडोनल्ड। ठीक है, तो इससे पता चला कि अवाम जो है वो बहुत कुछ कर सकती है किस अपने अपने लेवल के ऊपर। ठीक है, तो इसलिए अपना काम करिए। अगर हुक्मरान या उनके जो भी जो गैर के आलाकार बने हुए हैं यानी काफिरों के आलाकार बने हुए हैं हुक्मरान, तो वो अल्लाह को जवाब दे उस लेवल पे होंगे। अगर अवाम जो हैं वो सब कुछ होते हुए भी और रोज़े की तरबियत भी होते हुए फिर भी अपने मुंह के चस्के को या ब्रांड्स के चस्के को नहीं छोड़ते, तो अल्लाह ताला को उनको भी समझ लीजिए जवाब देना पड़ेगा क़यामत के दिन कि किस तरीके से वो इन ब्रांड्स को चूमने चाटने वाले बने रहे, लेकिन अपने फ़लस्तीनी भाइयों की मदद के लिए उन्होंने कुछ भी अपने किसी लेवल पे भी कुछ भी ना कर सके। तो बहरहाल ये हमने सोचा आज आपको इसकी असल हकीकत आपके सामने शो करें। और ये भी जब प्रोटेस्ट शुरू हुआ तो इसी तरीके से टर्की के अंदर भी बहुत बड़ा ब्लो था इसराइल के इस कैंपेन की वजह से मैकडोनल्ड की तरफ से। तो उन्होंने बल्कि इस लेवल पे अनाउंसमेंट्स की, आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि उन्होंने बाकायदा समझ लीजिए टर्की वालों ने टर्की के अंदर जो सब्सिडी है मैकडोनल्ड की, उन्होंने $1 मिलियन की इमदाद $1 मिलियन की इमदाद का ऐलान कर दिया गज़ा के लोगों के लिए। यानी इतना बड़ा थ्रेट था मैकडोनल्ड को अपने इस हवाले से। और एक और चीज़ यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट आपको बताते चले, बहुत सारे लोग जो बिज़नेस से नावाकिफ़ हैं, तो एक टर्म होती है बिज़नेस के अंदर या इंटरनेशनल बिज़नेस के अंदर या ग्लोबल बिज़नेस के अंदर जिसे कहते हैं कॉर्पोरेट फिलैंथ्रोपी। कॉर्पोरेट फिलैंथ्रोपी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन किसी दूसरे कंट्री के अंदर जाती है। इसराइल के अंदर जो उन्होंने किया वो भी कॉर्पोरेट फिलैंथ्रोपी की वजह से ही किया कि उनको वहाँ के कल्चर को, वहाँ की आइडेंटिटी को सपोर्ट करने के लिए उस फूड के ज़रिए से उन्होंने उनको सपोर्ट की। जो टर्की के अंदर उन्होंने किया कि $1 मिलियन गज़ा की इमदाद का ऐलान किया, वो भी उसी कॉर्पोरेट फिलैंथ्रोपी का हिस्सा है। ठीक है, तो वो उनकी मजबूरी है जो टर्की में उनमें इमदाद का ऐलान किया, चाहे उन्होंने दूसरी जगह पे किया इसराइल के अंदर भी। तो ये बिज़नेस जो है इंटरनेशनल या ग्लोबल बिज़नेस है, ये ऐसी चीज़ है जिस मुल्क में जाएगा इसको उस रंग में रंगना होगा, यानी थिंक ग्लोबली और एक्ट लोकली। ठीक है, तो इसलिए उनकी मजबूरी थी इसराइल में जो किया या फिर टर्की में किया। ठीक है, तो इसलिए ये बात जो है वो बिज़नेस के स्टूडेंट्स ही समझ सकते हैं, इसलिए हमने थोड़ा सा उसकी तरफ इशारा कर दिया। इसी तरीके से सऊदीया के अंदर भी जब ये बायकॉट मुहिम स्टार्ट हुई तो सऊदीया के अंदर भी मैकडोनल्ड को काफ़ी बुरा धचका लगा। तो इसी वजह से सऊदीया के मैकडोनल्ड ने भी तकरीबन $2 मिलियन की अनाउंसमेंट दी, वो अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं गज़ा के लोगों के लिए। यानी ये सब कुछ समझ लीजिए मुसलमानों की तरफ से मैकडोनल्ड के लिए बहुत बड़ा ब्लो था कि अब उनको पैसे भी निकालना पड़े। लेकिन पाकिस्तान मैकडोनल्ड इस लेवल पर गिरा कि उसने अपने न्यूज़लेटर के अंदर गज़ा के लिए, फ़लस्तीनियों के लिए कोई सिंपैथी भी नहीं शो की और अपना सिर्फ उल्लू सीधा करने के लिए शो किया जनाब, और झूठ बोला कि हमारा मैकडोनल्ड ग्लोबल से या उनसे कोई ताल्लुक़ इस तरीके से नहीं है और हम फुल यहाँ पे ऑनरशिप लेते हैं इस चीज़ की। तो बहरहाल अल्लाह ताला से दुआ है उन मुसलमानों को अल्लाह ताला हिदायत दे जो पाकिस्तान मैकडोनल्ड को भी रन कर रहे हैं और उस हवाले से झूठ भी बोल रहे हैं या दीगर मामलात के अंदर अभी तक अटे हुए हैं। तो अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए भी, मुसलमान हुक्मरानों को भी हिदायत दे कि वो उनकी मदद के लिए फ़ौरी आगे बढ़ सकें। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।